एक कितना सुंदर संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण में कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देवउठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी, और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं। यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया
और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का, एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गया और भीकण गांव कहां गया। महाराज ये सोने की तो भगवान की लीला, अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता। वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा। जैसे घर की मां, छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहे हैं, भर्राटे घुर्राटे भरते। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने उन्हें पूरा दुकान की गिराकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीनी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी गया, सोया। और वो सोया और सोते ही फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है। बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सन नहीं आता। ये माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा के दे तो बोल दे, वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, ये ढिग, ये घर में ढिग लगाई है, चौक पूरा सफाई करी, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो, बेचारी है रानी बन के आई थी, मैंने नहीं बोला हो, मैं तो बोलू ही नहीं ऐसी बात। ऐसी बात अपने को नहीं बोलना हो, तुम तो समझ जाओ बस ये सारा रानी बन के आई थी। करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के एक दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर दे नहीं लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। उतनी देर में तो कहा जा रहा है, उनंग से निकाल, इनंग पांव धर दिए, तोड़ी थोड़ी होने। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में कह दिया इधर डर मत दे, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना, उतना दूर से। अब
विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती? करती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है। जाग वो परमात्मा। 3 चीजें भगवान शंकर को कार्तिक महीने में जरूर चढ़े। फिर से बोलो, क्या क्या है? बेलपत्र, मंदार पुष्प और शमी का पत्र, ये तीनों। और कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में ये पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिव जी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करें। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी। बाबा देव आदिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है। कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है। मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे।